हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षाएं 2024 की जो आने वाली हैं। एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी। इन सभी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस का यहाँ पर भौतिक विज्ञान है। इसमें हमने यूनिट चैप्टर है। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को हम कंसेप्ट विद क्वेश्चन एक साथ हम करने वाले हैं। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी और यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें, एयरफोर्स, वायु ग्रुप और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसको आपको ज्वाइन करिए। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें, हम आपको 40 क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आपकी 2 यहाँ पर वीडियो हो चुकी हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। इस वीडियो में 41 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे और आपके 65 नंबर प्रश्न तक, यानी कि आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। आज का देखिए 41 नंबर प्रश्न, एम्पियर सेकेंड है किसकी इकाई है? आवेश, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। आरआरबी जेई 2014 का प्रश्न है। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, आवेश। किसकी? आवेश की यहाँ पर एम्पियर सेकेंड इकाई है। चलिए यहाँ पर देखिए, एम्पियर सेकेंड है, ये विद्युत आवेश की इकाई है। जो आवेश है इसकी प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? धारा, ठीक है। धारा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्या होता है? क्यू अपॉन टी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर। गैलन, जो गैलन है ये सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, बताइए, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। उत्तर बताएं क्या सही होगा यहाँ पर, जल्दी से उत्तर बताइए। गैलन है ये किस इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर आयतन के रूप में। किस आयतन के माप के रूप में, ठीक है। आयतन की माप के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए, जो गैलन है सामान्यतः किसके, यहाँ पर आयतन की माप के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो गैलन है इसमें कितने लीटर होते हैं? तो इसमें 3.785 यहाँ पर एक गैलन में इतने यहाँ पर लीटर होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने व्यक्त करने के लिए जो लंबाई है, लंबाई की यहाँ पर देखिए कौन सी इकाई यहाँ पर उपयोग में ली जाती है? लंबाई की कौन सी इकाई है जो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर ली जाती है? ए ऑप्शन है पेटामीटर, परसक्स, और सी ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, और डी ऑप्शन है हम्बल इकाई। बताओ ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? तो ये लंबी दूरी के लिए और खगोलीय इसके लिए प्रकाश वर्ष उपयोग में ली जाती है। किसकी? प्रकाश वर्ष। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट है, इकाई को उपयोग में लिया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है। इसके अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जो यहाँ पर दूरी है, उसे क्या प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये मुख्यतः लंबी दूरियों के लिए होती है। कौन? प्रकाश वर्ष। जो दो नक्षत्रों यानी तारों के बीच की जो दूरी को मापने का उपयोग किया जाता है, किसका? प्रकाश वर्ष का। यहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। कितने? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये आपके एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 44 नंबर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न, जल्दी से उत्तर बताएं। रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा सी आंसर से। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। धारा की बात करें, धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और शक्ति की बात करें, शक्ति का वाट होता है। रेजिस्टेंस के ओम होता है और विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलो अब देखो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर यहाँ पर है 45 नंबर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह आपको डेली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। दबाव की एसआई, यहाँ पर बताइए एसआई इकाई क्या होगी दबाव की? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आपको 2 बार क्वेश्चन पूछा गया और 4 बार ये ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया और 1 बार ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए उत्तर बताइए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर बताएं। यहाँ पर दबाव है, यानी कि दाब है, इसकी इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर इसकी इकाई होगी, यहाँ पर क्या होगी? सी आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, इसे पी से डिनोट करते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है? एफ अपॉन ए। ठीक है, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बल व पृष्ठ का उसका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दाब है, ये कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। कैसी? अदिश राशि है। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर मात्रक होगा क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग है। ठीक है, और इसका एक और मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, इसका क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है यहाँ पर 46 नंबर। रिक्त स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी है को लंबाई की यूनिट बताइए। अभी ये क्वेश्चन किया था पीछे। चलिए उत्तर बताइए। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और यहाँ पर जूल। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, उत्तर बताएं। पृथ्वी से लेकर और सूर्य तक जो अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए उत्तर बताएं जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है? 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इस लंबाई में पृथ्वी से सूर्य तक अनुमानित दूरी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में मध्य दूरी है, डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में को कहते हैं। ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है खगोलीय इकाई होती है, इसी कितनी मीटर के बराबर होती है? तो 1.495 इंटू 10⁻11 के मीटर के बराबर होती है। ठीक है, 1.495 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय इकाई के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। उसे क्या कहा जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यहाँ पर प्रकाश वर्ष उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलो अब देखो अगला प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 47 नंबर। बल की इकाई बताइए। बल की इकाई बताइए। ग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्राम मीटर पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बताइए, न्यूटन एनटीपीसी का ये प्रश्न है, आपको उत्तर बताइए कौन सा सही है। यहाँ पर इसका बल की इकाई बतानी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी किसकी बल की इकाई होगी? देखिए यहाँ पर किसी पिंड या वस्तु पर जो लगा बल है उस पिंड या वस्तु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, जो बल लगेगा वो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। उस पिंड या वस्तु पर उत्पन्न जो त्वरण होगा, त्वरण ए व गुणनफल के बराबर होगा।
देखिए F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, ठीक है। यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। जिससे यहाँ पर आपका मात्रक क्या निकलेगा, यहाँ पर एम का क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि केजी, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका मात्रक क्या बन गया, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो अगला प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 48 नंबर। बल यानी फोर्स की इकाई बताइए। केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, उत्तर बताएं। यानी कि बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, और यहाँ पर विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो आप 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई रूप में यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। उसकी पहले तो उसकी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट है वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज होती है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी टेस्ला होती है, प्रेशर है उसकी यहाँ पर पास्कल होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसकी सीमेंस होती है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। एनटीपीसी यहाँ पर देखिए 2016 का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर बताइए। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी आंसर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर, ठीक है। वेबर इसका मतलब टेस्ला नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। फ्रिक्वेंसी का हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र की रखी गई किसी वस्तु के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह के चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी वस्तु की सतह की लंबवत गुजरने वाली जी कुल चुंबकीय रेखाओं की सतह को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 50 नंबर। हम आपको ये 50वां क्वेश्चन करा रहे हैं यूनिट का। यूनिट जो चैप्टर है उसका 50वां क्वेश्चन है। विस्थापन की यहाँ पर एसआई बताइए। ये आपका ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। विस्थापन की यहाँ पर इकाई बताइए। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है 50 नंबर पर। तो ये आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर मीटर। विस्थापन की एसआई क्या है, मीटर। चलिए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहा जाता है, विस्थापन। विस्थापन को क्या कहा जाता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य में जो कम दूरी यहाँ पर पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ये कैसी सदिश राशि है, कैसी है, सदिश। विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। इसका यहाँ पर मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 51 नंबर। विभवांतर की ऐसा यूनिट बताइए। विभवांतर कूलाम, जूल, वोल्ट, वाट। ग्रुप डी में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया विभवांतर। तो यहाँ पर क्या होगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विभवांतर है, ये इसका क्या मतलब वोल्ट होता है। आवेश का मतलब क्या, कूलाम होता है। शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। जूल मात्रक किसका होता है, ऊर्जा और कार्य का, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 52 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट बताइए। चुंबकीय फ्लक्स की फैराडे, हेनरी, पास्कल और यहाँ पर वेबर। एनटीपीसी में 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया। उत्तर बताएं जल्दी से, क्या होगा सही। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक क्या होगा, तो क्या होगा, वेबर होगा। अभी बताया था मैंने।
क्या होगा? वेबर। यहाँ पर देखिए धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। प्रेरकत्व इसका हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 53 नंबर, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बताइए। शक्ति की वाट, वर्ग, अर्ग होगी, किलोवाट होगी, जूल होगी। ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया और आरबी जेवी में ये क्वेश्चन 1 बार पूछा गया। उत्तर बताएं ये कौन सा ऑप्शन सही है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई शक्ति की, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? वाट होगी। एसआई मात्रक क्या होगी? वाट होगी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, यानी पावर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? वाट होती है। 1 जूल प्रति सेकंड में 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्या 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है? और जबकि कार, यहाँ पर कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 जूल में कितने अर्ग होता है, तो 1 जूल होता है कितने अर्ग के बराबर? कितने अर्ग के बराबर? 10⁻7 अर्ग के बराबर। ठीक है, 10⁻7 अर्ग के बराबर 1 जूल होता है। ठीक है, चलो अब देखो अगला प्रश्न नंबर है 54 नंबर, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो यहाँ पर किसके समान होगी? ये बताइए। जी के मान की एक एसआई इकाई है किसके समान होगी? यहाँ पर दाब के, संवेग के, वेग के, त्वरण के। ग्रुप डी का प्रश्न है, उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? जी का मान है इसकी इकाई है किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है यहाँ पर डी आंसर, त्वरण के बराबर। किसके? त्वरण के बराबर होगी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? जी होगा इसका, और त्वरण की ऐसा यूनिट एक ही होती है। क्या यहाँ पर क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जी संख्यात्मक, यहाँ पर इसका मान होता है कितना? 9.8। कितना? 9.8। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान संख्यात्मक होता है 9.8। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 55 नंबर, न्यूटन इंटू मीटर प्रति केजी। यहाँ पर ऐसा यूनिट बताइए। दबाव, यहाँ पर संवेग, चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। उत्तर बताएं। ग्रुप डी का प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये किसकी ऐसा यूनिट है? जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? तो 55 नंबर का सही ऑप्शन होगा आपका डी आंसर। सर्वात्रिक जो नियतांक होता है इसका, यहाँ पर सार्वभौमिक नियतांक होता है, इसका यहाँ पर मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी यहाँ पर। चलो यहाँ पर आगे बात करें, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, और जिसका मान होता है 6.7 इंटू 10⁻11। ये सर्वाधिक कैपिटल जी का मान होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है m-1 L3T-2। ये आपका विमीय सूत्र होता है। चलो अब देखो अगला प्रश्न नंबर आपका 46 नंबर, प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट बताइए। ये आपको करा चुके हैं प्रश्न, जल्दी से उत्तर बताएं। तो क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। यहाँ पर आप ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर ही निर्भर करता है। ठीक है, आर बराबर क्या होता है? रो एल ए। आर बराबर रो एल बटे ए, ये आपका होता है प्रतिरोध। ठीक है, आर बराबर प्रतिरोध, एल लंबाई होती है और ए क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और जो रो होता है ये नियतांक होता है, नियतांक है। इस चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। रो को क्या कहा है? रो को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है,
इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या निकलेगा, तो आपका यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होगा, क्या होगा? रो बराबर क्या होगा? आर इंटू ए बटे एल। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 नंबर। भार की एसआई रिक्त स्थान की एसआई के बराबर होगी। रिक्त स्थान किस यूनिट के बराबर होगी? भार होता है किसके बराबर होता है? आवेग के, त्वरण के, बल के, द्रव्यमान के। ग्रुप डी का प्रश्न है, उत्तर बताएं जल्दी से कौन सा सही है। तो ये किसके बराबर होगा? 57 नंबर प्रश्न ये होगा आपके बल के बराबर। किसके? बल के बराबर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पर जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की जो माप को क्या कहा जाता है? भार या वजन, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है, ठीक है। जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का क्या होगा, उसका त्वरण है वो समान रहेगा। भार की ऐसा यूनिट और बल की ऐसा यूनिट कैसी होती? बराबर होती, समान होती है। क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। चलो प्रश्न देखो अब 58 नंबर। रिक्त स्थान चाल की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा यूनिट बताओ। चाल की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, किमी पर घन यानी कि क्यूब, और मीटर होगी, मीटर पर मिनट, और किलोमीटर पर सेकेंड। ग्रुप डी का प्रश्न है, उत्तर बताइए कौन सा सही है चाल की इकाई। तो पर 58 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका ए ऑप्शन, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड। चलो अब देखो यहाँ पर, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। ये आपकी डेफिनेशन है चाल की। चाल क्या है? तो किसी वस्तु या किसी कण के द्वारा एकांक समय जो तय की गई दूरी को क्या कहा? चाल कहा जाता है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी? अदिश राशि है। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो अब 59 नंबर। ये आपके 59 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होगी यानी कि समान होगी? दाब, बल, उत्प्रेक्ष बल, गति बल और भार। बताएं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रुप डी का प्रश्न है ये। यहाँ पर दो भौतिक राशि इनकी इकाई है यानी कि यूनिट है वो समान है। तो यहाँ पर देखिए, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये आपके दोनों सही हैं। बल और उत्प्रेरक बल इनकी यूनिट समान होती है। बल और भार ये तो पता ही है आपको। यहाँ पर आपके बी और डी दोनों आपके यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बी और डी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। बल, भार, उत्प्रेरक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गति का मतलब क्या होता है? चाल का मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बल, भार और उत्प्रेक्ष यहाँ पर समान होती है, मात्र कैसे समान होती है। अतः यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन सत्य हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आप 60 नंबर। मीटर पर सेकेंड यहाँ पर किसकी इकाई है? बताइए जल्दी से आप। अब इसका उत्तर बताइए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की मात्रा होगा, किसका? त्वरण का। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप लोग चैनल को कर लीजिए, नहीं किया है तो चलिए। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा? त्वरण, एक्सीलरेशन कहा जाता है वेग परिवर्तन दर को। इसका यूनिट का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक ऐसी सदिश राशि है। त्वरण कैसी है? सदिश राशि है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए अब 61 नंबर। रिक्त स्थान की इकाई एसआई इकाई यहाँ पर जूल पर सेकेंड के बराबर होगी। कार्य के, बल के, प्रतिरोध के, शक्ति के। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो हम यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर डी आंसर, शक्ति के बराबर। पी बराबर क्या होता है, W/T। ये क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, ये जूल होता है, और ये आपका क्या होता है, सेकेंड समय। चलो यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जूल पर सेकेंड के आपका मात्रक होता है। कार्य करने की दर को क्या शक्ति कहा जाता है, P बराबर W/T होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 नंबर। न्यूटन एक स्थान की मापन की इकाई है, किसकी इकाई है, किसकी है, बल की है, किसकी है, बल की है। चलो यहाँ पर देखिए बल की इकाई क्या है, न्यूटन है, ठीक है। एक बल क्या होता है इसके बारे में बात करें तो बल एक धक्का है या खिंचाव है, ठीक है, जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन, वस्तु में जो स्थिति या परिवर्तन लाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। ये होता है F बराबर ma। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और यहाँ पर त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर शक्ति का क्या होता है, मात्रक वाट, ठीक है। और यहाँ पर दाब का मतलब पास्कल होता है, विद्युत प्रतिरोध का मतलब ओम होता है। चलो 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान की इकाई न्यूटन होगी, किसकी यहाँ पर इकाई है, न्यूटन होगी, किसकी होगी, तो ये होगी आपकी वजन और भार की, किसकी, वजन और भार की। NTPC और ग्रुप डी का प्रश्न था। चलिए किसकी होगी, वजन और भार की। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए बल वह कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बल कहा जाता है, ठीक है। यह कैसी सदिश राशि है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। भार या वजन से mg, वजन होता है, इसे भार के mg से डिनोट करते हैं वजन को। मीटर उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g, और जिसका पृथ्वी का जो मान है 9.8 यानी लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, मीटर पर सेकेंड वाले गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर देखो अब 64 नंबर। विद्युत धारा SI मात्रक बताइए, क्या होता है, एम्पियर होता है। सी ऑप्शन सही है। चलो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा है किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होगी, तो किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। इसका SI मतलब क्या है, एम्पियर है। यहाँ पर I बराबर Q/T होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 65 नंबर। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रिक्त स्थान की इकाई एम्पियर है, किसकी है, तो ये विद्युत धारा की है, किसकी, विद्युत धारा की है। चलिए आपके 65 प्रश्न थे, आप लोगों ने कंप्लीट करिए। इसमें आपने 25 प्रश्न किए, ठीक है, इतने 25 प्रश्न किए हैं। 25 में से आपके कितने प्रश्न ये आपके सही हुए हैं, आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए ये आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।